नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के विभाग कब मिलेंगे और सैलरी कितनी मिलेगी। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ऐसी जानकारी दी जाएगी जो जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सैलरी की बिल्कुल ए टू जेड जानकारी मिलेगी। किस तरीके से नेट पे बनेगी, किस तरीके से ग्रोस पे बनेगी, किस तरीके से सैलरी बढ़ेगी, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विभागों की। तो विभागों के लिए तो आपको करना होगा अभी इंतज़ार, कम से कम एक सप्ताह का और इंतज़ार मान के चलें। और देखने का मुद्दा रहेगा विभागों में कि आपसे प्रेफरेंस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफ़र ड्राइव चली थी 2018 वालों के लिए डिपार्टमेंट चेंज की, उस तरीके से बनवाएंगे, या जिस टाइम 2018 वालों का सिलेक्शन हुआ था उस तरीके से बनाएंगे। जो ट्रांसफ़र ड्राइव चली थी उसमें ये पूछा गया था आप किन पदों पर काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो 262 तरह के पद थे, उनमें से सभी को सेलेक्ट करके वो छोड़ने हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं। जैसे बेलदार का छोड़ दिया, एनिमल अटेंडेंट का छोड़ दिया, फील्ड मैन का छोड़ दिया, पीएन का छोड़ दिया। तो 4-5 तरह के पद छोड़ के बाकी को सभी को सिलेक्ट करना है कि मैं इन पदों पर काम नहीं करना चाहता। उसमें भी आपसे ज़िले की प्रेफरेंस भरवाई जाती है। और 2018 में सिलेक्शन के टाइम भरवाया गया था, एक साइड भरवाए थे पोस्ट, एक साइड भरवाए गए थे डिपार्टमेंट, उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं भरवाए थे। ठीक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं भरवाए थे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विभागों की प्रेफरेंस का जो पोर्टल खुलेगा HKCL की तरफ से जो खोला जाएगा, उसका काफ़ी कैंडिडेटों को इंतज़ार है। और जैसे ही अपडेट आएगी, जैसे ही पोर्टल खुलेगा, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेफरेंस कैसे भरनी है बिल्कुल बारीकी से जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ में इलेक्शन का मैटर है, तो इस कारण से भी टाइम लग रहा है। सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी और क्या कुछ कटेगा, क्या कुछ जो अलाउंस मिलेंगे, कंप्लीट आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहेगा सैलरी का। कंप्लीट आपको जानकारी बता देता हूँ क्या कुछ मैटर है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। RK न्यूज़ अपडेट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। हरियाणा कौशल.com या हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी जुड़ सकते हो। हर जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो सबसे पहले तो बेसिक पे, ठीक है, 16,900 बेसिक पे होती है ग्रुप डी की। ठीक है, और ये हर साल बढ़ेगी। ठीक है, अब की बार 16,900 रहेगी ज्वाइनिंग करोगे तो। जब एक साल आपको हो जाएगा तो 17,400 हो जाएगी। उसके बाद अगले साल 18,000 हो जाएगी। उसके बाद 18,600 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती चलेगी। बेसिक पे है जो आपकी, तो 16,900 बेसिक पे है। और बेसिक पे लगता है DA। ठीक है, DA अभी 50% है। ठीक है, एक सप्ताह पहले 46% था, लेकिन अभी सरकार ने घोषणा कर दी है, लेटर जारी कर दिया है, DA हो चुका 50%। ठीक है, तो 16,900 बेसिक का 50% करोगे तो 8450 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 8450 रुपये हो गए आपके DA के। ठीक है, और इसमें से ही HRA है जो आपका होम रेंट अलाउंस है, वो 1800 है, 8% है आपका। इसमें 3 तरह का होता है, 8%, 16% और 24%। ठीक है, आपका 8% है। 8% अधिकतर जिलों में मिलता है। 16%, 24% कहाँ मिलता है, जहाँ जिन जिलों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, इनके अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। तो 8%, 16% और 24% दिया जाता है ये HRA। इसको बोलते हैं होम रेंट अलाउंस। ठीक है, जो किराए पर रहने का जो मामला है उसके लिए जो पैसे मिलते हैं। ठीक है, सभी को मिलते हैं। कहीं ये सोचो मैं किराए पे तो नहीं रहता, मेरे को तो नहीं मिलेंगे, तो ये सभी को मिलते हैं। 1800 रुपये होम रेंट अलाउंस दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस, ठीक है, ये मिलता है 1,000, चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप सी का कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप डी का कर्मचारी हो, सभी 1,000 मिलते हैं। ये है वॉशिंग अलाउंस, 440 रुपये मिलेंगे। ठीक है, वॉशिंग अलाउंस 440 रुपये और कन्वे अलाउंस 220 रुपये। ग्रुप डी के कर्मचारियों को ये 2 अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं, वॉशिंग अलाउंस और कन्वे अलाउंस। ठीक है, एक 440 एक 220 है। जब इन सभी को जोड़ोगे, 16,900 को, 8450 को, 1800 को और 1,000 को, 440 को और 220 को, तो ये आपकी ग्रोस पे निकल के आएगी, यानी टोटल सैलरी निकल के आ जाएगी 28,810। ये टोटल सैलरी बनती है। ठीक है, खाते में कितनी आएगी वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये टोटल सैलरी बनती है 28,810 रुपये। अबाउट
खाते में कितनी आएगी, कटेगी कितनी, कहाँ कितनी कटेगी, इसके बारे में। 16,950 जो है आपका बेसिक पे है, 8450 आपका डीए है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा, 25,350 रुपये बनेंगे। तो जो ये 25,350 रुपये बने हैं, इसमें से सरकार आपके बेसिक में से और डीए में से इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से 10% काटती है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम जो है। क्योंकि आप जो कर्मचारी हैं, आपके ज्वाइनिंग लेटर पर भी आपने देखा होगा, उस पर लिखा हुआ कि आप एनपीएस के कर्मचारी हैं, ना कि ओपीएस की, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम आप पर लागू नहीं होती, नेशनल पेंशन स्कीम आप पे लागू होती है। तो 2535 रुपये, जब 25,350 का 10% करोगे तो 2535 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपये कटते हैं जीआईएस में, ठीक है, एक जर्नल इंश्योरेंस होता है, तो उसके अंदर 5 रुपये आपके कटते हैं। तो 2535 रुपये हो गए एनपीएस के, और 5 रुपये हो गए आपके जो है जीआईएस के, तो 2540 रुपये हो गए। इन 2540 रुपये को 22,000 और 25,350 में से माइनस करोगे, कितने बच जाएंगे, 22,810 रुपये। ठीक है, समझ गए हो गए। बेसिक पे जोड़ी, डीए जोड़ा, बन गए 25,350, उसमें से 2540 रुपये ये माइनस हो गए, 22,810 रुपये बचते हैं। ठीक है, 22,810 बचने के बाद 22,810 तो बच गया आपके इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से बच गए। उसके बाद जो ये 1,800 रुपये हैं, ये जोड़ दिए हमने, 1,000 रुपये जोड़ दिए, 440 रुपये जोड़ दिए और 220 रुपये जोड़ दिए। इन सभी को जोड़ा तो कितने बने नेट पे, 26,270 रुपये। कहने का मतलब क्या है, ग्रोस पे तो बनी आपकी इतनी 28,810 रुपये। एनपीएस कट गया इसमें से और जीआईएस कट गया। ठीक है, दोनों कटने के बाद कितने बचेंगे, 26,270 रुपये, जो आपके खाते में आएंगे। ठीक है, जो आपके खाते में आएंगे। इससे 1 रुपया ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। और ये कब तक बता देता हूँ मैं आपको, ये जुलाई तक। ठीक है, जुलाई तक यही सैलरी रहेगी आपकी, क्योंकि 1 जुलाई के बाद डीए की घोषणा होगी। ठीक है, 1 जुलाई के बाद डीए की घोषणा होगी, जुलाई तक यही सैलरी रहेगी, 26,270 रुपये आएंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता, गारंटी के साथ कहता हूँ। आपका जो एचआरए है उसके कारण अगर दूसरे ज़िले में लग जाते हो तो इससे ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो 1 रुपया भी सैलरी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, गारंटी के साथ कहता हूँ बिल्कुल। 26,270 रुपये ही सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, 28,810 रुपये आपका ग्रोस पे बनेगी और 26,270 रुपये आपके खाते में आएंगे। ठीक है, अभी अभी डीए की घोषणा हो चुकी है, जो 1 जनवरी से हुई है, 1 जनवरी से लागू होगी और 1 जुलाई को फिर जाके डीए की घोषणा होगी। हालांकि 1 जुलाई से होगी नहीं, वो घोषणा आगे होती है, लेकिन लागू 1 जुलाई से होता है वो। ठीक है, तो डीए साल में 2 बार मिलेगा, महंगाई भत्ता, और इंक्रीमेंट साल में 1 बार लगेगा। अगर ज्वाइनिंग आपकी, इसके बारे में भी बता देता हूँ, अगर आपकी ज्वाइनिंग मान के चलो 30 जून तक, ठीक है, 30 जून तक होती है, अब हो तो आपकी तो पहले ही हो जाएगी, अभी हो चुकी तुम्हारी तो 30 जून तक होती है। 1 जनवरी से 30 जून तक जिसकी ज्वाइनिंग होती है उसका इंक्रीमेंट, ठीक है, यानी अगले बेसिक पे चला जाता वो। अगर 16,900 पे हो तो 17,400 पे चले जाओगे। उनका इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी को। और जिसकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होती है, यानी पिछले 6 महीने में होती है, उनका इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीमेंट लगते हैं। पहले वाले 6 महीने में हो तो जनवरी में लग जाएगा इंक्रीमेंट, और आखिर वाले 6 महीने में हो तो इंक्रीमेंट जो है 1 जुलाई को लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से सिस्टम होता है इंक्रीमेंट का। डीए आपके 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही घोषित होते हैं। घोषणा चाहे 1 जनवरी वाले की अप्रैल में हो, ठीक है, लेकिन वो लागू कब से होगा, 1 जनवरी से। ठीक है, उसका एरियर के रूप में जितने पैसे बनते हैं वो आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये सिस्टम है, आपकी सैलरी का रहेगा 26,270 रुपये। ठीक है, ये आपको जो है 4 अलाउंस मिलेंगे, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस और कन्वे अलाउंस। ठीक है, और होम रेंट अलाउंस, 4 अलाउंस मिलेंगे। और बेसिक पे और डीए तो सबका होता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सैलरी बनेगी, इससे 1 रुपया ना कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है। डीए में जुलाई में डीए की घोषणा होगी, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, जुलाई में
डीए की घोषणा होगी, हालांकि जुलाई से लागू होगा वो, लेकिन घोषणा उसकी आगे होगी। जो जुलाई है के बाद है, चाहे अगस्त में हो चाहे सितंबर में हो, लेकिन वो लागू 1 जुलाई से ही होगा। तो ये सिस्टम रहेगा। और ग्रुप डी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी इस चैनल से अच्छी कहीं आपको मिल भी नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ आपने वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।